भाभी, बस एक बार ये पता चल जाए कि भाई ने टेंडर में क्या कोटेशन डाला, तभी हम कुछ कर पाएंगे। भाभी, कुछ भी हो जाए, भाई 50 करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकते। वो मुझे इस तरह हरा नहीं सकते। रमन, अपना ईगो बाद में सुनाना, पहले फाइल ढूंढो। तब से वही तो ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां रख दिया भाई ने। हाँ, एक सेकेंड। क्या हो रहा है ये सब? जश्न है अम्मा। और किस बात का जश्न? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत का। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से कुछ दिन बाद हम अजय चौधरी शादी करने वाले हैं। और हाँ अम्मा, क्या लगा था आपको कि आप हाथ पीछे खींच लेंगी तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? अजय, अम्मा, मदद के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दिल और तिजोरी दोनों के बहुत अमीर लोग रहते हैं हमारे महाराजगंज में, जो हमारे लिए और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आइए मिलते हैं उभरते हुए नहीं, अजय चौधरी के ससुराल वालों से। वाह रे वाह ग्लास, लगता है हमारी संगत तुम्हारे ऊपर पड़ गई। तभी तो तुम भी हमारी तरह ऐसे लुढ़क रहे हो। अरे हम तो भूल गए, हम अपना फोन ढूंढने के लिए आए हैं। लो, ये यहाँ था। श्रवण जी, आप यहाँ? बेटा, मिला क्या हमारा फोन? हाँ माँ, मिल गया। तूने सोच भी कैसे लिया? हम पर गोली चलाने के बाद तो हमारे भाई के साथ रिश्ता तोड़ेगा। रिश्ता इन्होंने नहीं, हमने जोड़ा इनके साथ। और भैया, थोड़ा तमीज से बात कीजिए, हमारे ससुराल वाले हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे घटिया लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ेगा? आपने नंदनी से शादी करने से पहले हमसे पूछा था क्या? अजय, ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? तमीज का नशे में घोट कर पी लिए हो। ये देखिए, ये बोली हमारी प्यारी अम्मा। बहुत चुप रहा था ना मैं उस दिन, जब हमने कहा था कि हम आपके लाडले सपूत के खिलाफ चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अजय, क्या कहा था आपने? आप हमें पैसे नहीं देंगी? अरे तो मत दीजिए ना।
बस एक बार फैसला हो जाए, उसके बाद मेरी सारी परेशानी खत्म। हेलो, हाँ पंकज जी, गिव मी द गुड न्यूज। रजत सॉरी, फैक्ट्री के लिए जो टेंडर आपने भरा था वो किसी और को मिल गया है। नहीं नहीं पंकज जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप क्या कह रहे हैं? जी, आपकी कोटेशन से काफी कम कोटेशन हमें एक और कंपनी से ऑफर हुई है, तो हमें उन्हें सिलेक्ट करना पड़ा है। पंकज जी, मैं कुछ हेलो हेलो पंकज जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये टेंडर नहीं मिला तो मृदुला दीवू को मुझसे छीन लेगी। मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं। माता रानी, ये क्या हो गया? यही तो आखिरी उम्मीद थी रजत जी की, ये भी चली गई। अब हमें सहयोग देने के लिए हमारे ससुराल वाले आ गए। अब चुनाव में हम पर ये पैसा लगाएंगे। अजय, तू अच्छे से जानता है गांव वालों के लिए इनकी नीयत कितनी खराब है। एक नंबर के चोर है जो सिर्फ लूटना जानते हैं। अजय, तू इन घटिया और गलत लोगों के साथ आखिर हो कैसे सकता है? तो हमने अपनों पे भरोसा करके देख लिया ना, वो भी तो चोर ही निकले। क्यों ना इस बार दुश्मनों पे भरोसा करके देख लिया जाए। लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे तू इसकी बहन से शादी करता है। तो देख लीजिएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी को हारने के कगार पर। अनमोल इस दिए की तरह भाई की भी सारी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। देखो कितने टूट चुके हैं वो, और रही बाकी बची कुची कसर वो भाभी आकर पूरी कर देंगे। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहो तो भाई को बचा सकती हो। बस मुझे शादी के लिए हाँ कह दो, मेरा ऑफर अभी भी ऑन है। देखो अनमोल, बस तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि इस समय अपनी पूरी रफ्तार पे है। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। भगवान जी, एकदम लट्टू की तरह हमारा दिमाग घूम रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम रजत जी की परेशानी को कैसे दूर करें। रमन जी को हाँ कहने के अलावा भी तो कोई हल होगा ना? कुछ तो होगा। अम्मू, हमारे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। भैया, इतने दिनों का शांत मन आज जाकर शांत हुआ क्योंकि तू हमारे गले लगी। भैया, आप समझ भी नहीं सकते कि आप पर गुस्सा करना हमारे लिए कितना कठिन था। आपको दर्द देना हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं था। रोना बंद कर पहले। अरे मैं पता है तेरा गुस्सा गलत नहीं था, पर हम भी सब सही करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सुन, तेरी परेशानी का पूरा तो नहीं, पर थोड़ा हल जरूर है हमारे पास। हमने अपने जीवन में जितना भी कमाया है वो सब ये रहा। इससे शायद तुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारा असली धन तो तू है, धन दौलत का क्या है, फिर कमा लेंगे। पर अपनों का साथ होना ज्यादा जरूरी है। भैया आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं। भैया सच सच बताइए, क्या बात है? नहीं हम कोई बात नहीं। ठीक है, मत बताइए, हम फिर से नाराज हो जाएंगे। ऐसा मत बोल। अजय तो हमसे दूर चला गया, पर तू हमसे कभी दूर मत चला। अब समझे, बात अच्छू भैया की है ना? हाँ, अजय इन दिनों क्या कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उन्हें तो इस समय पूरी दुनिया उनके दुश्मन लग रही होगी, इसीलिए हमें उन्हें समझाना नहीं बल्कि खुद समझना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं उसे, उसका दर्द, उसकी तकलीफ। इसीलिए हमने यहां तक तय किया है कि तेरी और रजत की शादी के बाद हम नंदिनी का हाथ अजय को सौंप देंगे। हमें माफ कर दीजिए ना, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा है, पर भैया हमें सच में नंदिनी की बहुत फिक्र थी, बस इसीलिए। लेकिन भैया अब तो सब कुछ सही हो जाएगा ना? नहीं अम्मू, सब इतना आसान नहीं है। अजय ने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। वो अच्छी संगत में नहीं है। कुछ विदेशी लोगों ने उसे गोला बारूद बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होता जिससे गांव का विकास होता तो हमें खुशी होती, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। कहीं ये लोग मिलकर सब बर्बाद न कर दें। भैया ये तो सच में बहुत चिंता करने वाली बात है। हाँ अम्मू, अजय को लग रहा है कि हम उसे रोक रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उसे सरपंच बनना है तो खुशी खुशी बन जाए, पर अच्छे लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, वरना जिन लोगों के साथ वो शान से बंदूक लिए घूम रहा है ना, वही उस पर कब निशाना साध देंगे उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दिल का बहुत भोला है। भैया जिस अनुबंध की बात कर रहे हैं आप, अगर वो लोग अच्छू भैया की जगह रजत जी से हाथ मिला ले तो फिर दोनों तरफ की परेशानी का हल निकल जाएगा। वहां अच्छू भैया गलत लोगों के बीच नहीं फंसेंगे और यहाँ रजत जी, उन्हें पैसों के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अरे ये बात हमारे दिमाग में आई कैसे नहीं? चलो रजत जी से बात करते हैं। नो, तुमको सुनने के बाद हमारा इंटरेस्ट फीका पड़ गया, बट ये राउंड स्वीट हमको बहुत मीठा लगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इस महाराजगंज में किसी में हिम्मत नहीं है इस टेंडर को लेने की। किसने कहा किसी और में हिम्मत नहीं है? क्या भाई घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ गए? पता नहीं, कुछ पता कर नहीं गया। अनमोल को आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भाई के साथ कहीं घूमने गई है क्या? अनमोल को तू जानता नहीं है क्या? वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मृदुला वाले केस में अनमोल और उसके भाई उदय रजत की कितनी मदद कर रहे हैं। पक्का उसी सिलसिले में किसी जरूरी काम से गई होगी वो। लेकिन मम्मी, भाई कुछ तो बता कर गए होंगे ना कि किस तरफ जा रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं है। ये अनमोल बहुत तेज और हिम्मत वाली है, जो हारते हुए को भी जिता देती है। मुझे पता करना होगा ये लोग गए तो गए कहाँ हैं।
उदय भैया, अब रजत जी और अम्मू के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मू जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। काम के लिए आई है दोनों, तो काम कैसे नहीं है? रजत जी अपने बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आए। और अगर यहां किसी को ऐसा लगता है कि उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखो उदय चौधरी, बेवजह अपने भाई को टक्कर देने के लिए हमारे बने बनाए काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। जाओ यहाँ से। जो अपना हुनर साथ लेके चलते हैं उन्हें ऐसे छिछोरियागत करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? आपका हुनर और आप किस काम में माहिर हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अजय, घर के मुद्दों का यहाँ तमाशा मत बना। वरना क्या करेंगे आप? हम डरते नहीं हैं आपसे, जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे हम। व्यापार करना है ना तो डंकी की चोट पर कर। दूसरे के आने से घबरा क्यों रहा है? घबरा नहीं रहे हम यहाँ पहले आए थे, तो इस डील पर हमारा हक है, आपका नहीं। निकले यहाँ से। अजय! हिसाब से बात कर। कहा ना हम नहीं जाएंगे। और हमने कहा ना कि आप यहाँ से जाएंगे। नहीं जाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे को मारना है ना, तो मारिए, लेकिन उससे पहले हमें मार दीजिए। क्योंकि हम जीते जी अपने दोनों भाइयों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। मारिए, चलाइए गोली। बस छोड़ो। अनमोल चलो यहाँ से। नहीं रजत जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल जिद मत करो। भाभी मैंने सब पता लगा लिया है। अनमोल और उदय भाई को किसी गोला बारूद की फैक्ट्री की डील दिलाने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। रमन सिर्फ एक दिन बच गया है, और अगर इस एक दिन में रजत ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो रमन हमारे हाथों से सब रेत की तरह फिसल जाएगा। नहीं नहीं भाभी, कुछ भी हो जाए हम हार नहीं सकते। हमें कैसे भी करके भाई के इस डील को खराब करना ही होगा। अरे डील करने के पहले इतना कुछ देखना पड़ रहा है, तो डील करने के बाद पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ेगा। इसीलिए मुझे नहीं करना है ये सौदा। चलो तुम यहाँ, और तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे नफरत की आग में झोंक दोगे। अरे तुम्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा जिस बहन से तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हारे लिए रो रही थी। जानते भी हो कितना प्यार करती है तुम दोनों से। अरे जान छिड़कती है तुम पर। गुरूर हो इसका तुम, और उस गुरूर को नफरत की आग में चकनाचूर कर देना चाहते हो। जब भी सबके सामने जाती है ना तो बड़े फक्र से अपने भाइयों का नाम लेती है। कहती है बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है हम। ऐसे बाहुबली भाई दूसरों के सामने तुम्हारे गुणगान करते नहीं थकती, लेकिन आज तुम्हारी इन हरकतों के चलते दूसरों के सामने सर झुकाए खड़ी है ये। ऐसा प्यार है तुम्हारा अपनी बहन के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। चलो अनमोल, अब यहां हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हाँ जाओ। वैसे भी काम करने के लिए ना जिगरा चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। पहली बात कि बिजनेस पैसों के लिए किया जाता है, किसी को जिगरा दिखाने के लिए नहीं। और दूसरी बात
कि जिस सौदे में केवल पैसों का फायदा हो और रिश्तों को दांव पर लगाया जाए, ऐसा सौदा रजत चौहान कभी नहीं करता। रुको जेंटलमैन, हमको तुम्हारा टॉक और थॉट दोनों अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ बैठना चाहेगा, फिर डिसाइड करेगा कि टेंडर किसको देना है। बट तुमको हमको इस राउंड राउंड स्वीट के साथ प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब चलिए ना, आपको जो जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। हम ना आपको दफ्तर भी घुमाएंगे और अगर आपका मन है तो गोरखपुर भी घुमा देंगे। और ये आपको बहुत पसंद है ना, हम ये भी आपको बनाकर खिलाएंगे। वो क्या है ना, हम टेढ़े काम में बहुत माहिर हैं, इसीलिए हम आपको ये बहुत सारा बनाकर देंगे। और हाँ एक और बात, वो हमारे घर के पास ना एक बहुत बड़ा बगीचा है। क्या कर रही हो? अरे जीजा जी जाइए जाइए, आपको भी काफी काम करना है। जाइए जाइए, हम लेके चलते हैं। हाँ राजा जी चलिए। और जाइए जाइए। सुनो, फैक्ट्री के सारे मजदूरों को इकट्ठा करो, मैंने जो कहा है वही करो। रमन, तुम क्या करने वाले हो? भाभी भाई को तोड़ने के लिए हमें चारों तरफ से वार करना होगा। एक तीर मैं छोड़ चुका हूं, दूसरा आपको लेकर जाना होगा। वो कल्याणी की सपुत्री, 15 दिन हो गए शादी को, पर तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हुए। चलो झाड़ू पोछा करो, हम भी कुछ सहेलियां आ रही हैं, आधे घंटे में पूरा घर साफ चाहिए। उठो। अगर आपको ऐसा लगता है हमें तकलीफ पहुंचाकर आप हमें तोड़ सकती हैं तो ठीक है, आप ये भी कोशिश करके देख लीजिए। वो क्या है ना, हम कल्याणी देवी की बेटी हैं, टूटेंगे नहीं। अच्छे से। और एक बात और बता दे भैया आपको, अब वो पानी है जिसे जितना रोकेंगे ना वो उतना तेजी से बहेगा। जाइए, जितने बांध बनाने बना लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी जी क्या कर रही हो? खून भरा तुम्हारी चोट से, घर के सारे लोग मर गए हैं क्या? छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? पूछो अपनी अम्मा से। और सुनो, ये ज्यादा दिखावा करने की ना जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझे? छोड़ो। छोड़ो इसे, छोड़ो। वो देख रही हो ना, चोट लगी है उसे। हाँ तो पैर से पोछा लगाने के लिए नहीं कहते जो नौटंकी कर रही है। घर गंदा था, नौकर दूसरे काम कर रहे हैं, इसीलिए कहा। तो ठीक है फिर। तो ये क्या कर रहे हो? बाहुबली बंदूक पकड़ता है, पोछा नहीं। और एक माँ रिश्ता पकड़ कर रखती है, जिद नहीं। आपको घर साफ चाहिए ना, मिल जाएगा आपको घर साफ।
नंदिनी, भाई नंदिनी, तुम ठीक हो ना? ए! किसने तोड़ी बोतल हमारी? हमने। हमारा मन कर रहा है कि ऐसी ही बोतल आपके सर पर फेंक कर मारे, ताकि आपका दिमाग जो चादर तान कर सो रहा है ना, वो जग सके। भैया, अब तक हम आपके साथ खड़े थे क्योंकि आपके साथ गलत हुआ था, आपका दिल टूटा था। आज तो हमें देखकर ये लग रहा है कि आप तकलीफ के आड़ में आकर खुद ब खुद गलत का हाथ पकड़कर निकलते जा रहे हैं। गुस्से में इतने बेसुध हो गए कि जिसकी वजह से आपने अपनी ये हालत की है, उसका ही दुख नहीं देख पा रहे। भैया, आप तो वो थे ना जो अनदेखी तकलीफ को भी अपनी आंखों से देख लेते थे। तो फिर आज क्या हो गया? आज जब आपके आंखों के सामने किसी को इतनी तकलीफ पहुंच रही है, तो आप उसे क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? हमारे अच्छू भैया तो ऐसे नहीं थे ना। प्लीज भैया, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे हमें आपको अपना भाई कहने से पहले सोचना पड़े। अजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो नंदिनी से प्यार करते थे ना। ये कैसा प्यार है? हम कैसे हैं और हमारा प्यार कैसा है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अमू, तू बोल रही है ऐसा? अमू, तुम अच्छे से जानती हो कि सब कुछ गलत उदय भैया ने किया है। नंदिनी की मांग में सिंदूर उदय भैया ने भरा था, सबका दिल तोड़ा इन्होंने। पर भी तो हमें बोल रही है, क्योंकि तू जानती है ना कि फायदा तो अब उदय भैया के साथ रहने में। अमू, तू भी तो ऐसी नहीं थी। तू कब से अपने फायदे के बारे में सोचने लगी? अजय, खबरदार जो अम्मू को कुछ भी उल्टा कहा था। अमू, जैसे तू सबको समझ रही है ना, काश वैसे तूने एक बार अपने छोटे भाई को भी समझने की कोशिश की होती। भैया, भैया, अब आपको समझ रहे हैं इसीलिए। नहीं अमू, तो हमें नहीं समझ रही है। यहाँ पर हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है, अपना फायदा देख रहा है। हर कोई अपनी गलती का दोष हमारे सर पे मढ़ रहा है। अरे आप लोग जाइए, अपनी वो डील के बारे में सोचिए और जाओ अमू, उदय भैया के साथ खड़े हो। हमारे साथ तो अभी कोई भी नहीं खड़ा है, तो नहीं हमें किसी से कोई उम्मीद है। आपको पता है रजत जी, हर साल होली पर ना हमारे दोनों भाई होड़ लगाते थे कि हमें सबसे पहले रंग कौन लगाएगा। एक लाल रंग लेकर दौड़ता था तो दूसरा हरा। पर अंत में ना दोनों हमारे पास एक साथ पहुंचते थे, क्योंकि ये दोनों ना कभी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते थे। आज जब हम अपने भाइयों को देखते हैं ना, तो हमें यहाँ बहुत तकलीफ होती है रजत जी।
हंसता खेलता हमारा परिवार आज जंग के मैदान में बदल के है। हम सब जिस प्यार के रंग में रंगे थे, पता नहीं वो रंग कहाँ उड़ गया है। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। अनमोल, जब प्यार सच्चा होता है ना, तो उसका रंग इतना गहरा होता है कि वो कभी फीका नहीं पड़ता। दीवार पर लगी तस्वीर पर जैसे धूल जम जाती है, वैसे ही उस पर भी थोड़ी सी धूल पड़ जाती है। पर तुम ना चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर उस धूल को हटाएंगे और उन फीके पड़े रंगों को फिर से रंगीन कर देंगे। कंबल लिया और उसमें हम दोनों क्या हुआ? बाहर वो हमें खिड़की के बाहर कुछ देखना है। हम देख कर आते हैं। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? अनमोल, गिर जाओगी तुम। नहीं वो चलो इधर, गिर जाओगी। गिरे बढ़िया लड़के, बस आप हमसे दूर रहिए। तुम्हारे दिमाग को किसी ने ठोक पीट दिया है क्या? ये कैसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तो आपको भी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कोई बच्चा रो रहा है। ये क्या पता आवाज हमारे अंदर से ही आ रही हो। हे भगवान, कहीं अब पीछे हटो। आवाज यहां से आ रही है। पर आवाज आ तो नहीं है ना। हमें बस इस आवाज से बहुत डर लगता है। और हाँ, वैसे भी घर में बहुत काम पड़ा है। हम जा रहे काम करने, आप दूर रहिए हमसे। अनमोल, अनमोल रुको, मैं भी आ रहा हूं। आज हमारे बच्चे का काम हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कैरी अभी तक आई क्यों नहीं? कितने सारे काम पड़े हैं। अनमोल, अनमोल बेटा चिकन आ गया। हाँ माँ। क्या कहा तुमने? हैं? चिकन? सुनहरी, माना इस घर में विदेशी लोग आ रहे हैं, लेकिन तुमको पता है हमारी अम्मा ने इस घर में मांसाहार कभी आने नहीं दिया। इस रसोई में पकाना तो बहुत दूर की बात है। पापा, हम मानते हैं कि रसोई में कभी चिकन नहीं बना, लेकिन इससे पहले किसी ने 50 करोड़ रुपए भी तो नहीं मांगे थे ना। वो तो आज भी चौहान परिवार को 50 करोड़ कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, अनमोल सही बोल रही है। कभी कभी समय और हालात के हिसाब से चलना पड़ता है जी।
वाह, मुझे लगता है कि वो लोग वेज नहीं खाएंगे तो हमें नॉन वेज ऑर्डर करना पड़ेगा। रजत, हम सबका धर्म भ्रष्ट करवाओगे क्या? मैंने एक बार बोल दिया, इस घर में नॉनवेज ना ही आएगा ना पकेगा, बस। हाँ पापा, लेकिन हम लोग हमारे लिए थोड़ी ना मंगा रहे, ये तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकिए। पापा एक बार ये खाकर देखिए। पापा एक बार खाइए तो। क्या खिला दिया हमें? मांस खिला दिया क्या? खा गए ना चकमा। पापा ये नॉन वेज नहीं है, ये तो सोया की टिक्की है। हाँ। इसका मतलब है घर में नॉन वेज नहीं आने वाला है। एक बार खाकर देखिए आप भी। ये तो बहुत स्वाद है। रची आप भी खाकर देखिए। नाइस। वाह, किसी और के लिए हम खुद का रिवाज क्यों बदले? अरे उन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा कि हमने वेज में वेज मिलाकर नॉन वेज बना दिया। क्या कर दिया? हाँ। वेज में वेज मिलाकर नॉन वेज। हाँ, जो कुछ भी है। और ये देखिए, ये हमने जलेबी के लिए घोल भी बना दिया है। ये भी तैयार हो गया। फिर जैसे ही वो लोग आएंगे ना, हम गर्मा गर्म परोस देंगे। अच्छा ठीक है, तब तक हम ना डाइनिंग टेबल सेट कर लेते हैं। हाँ, तुम ये सारा काम देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ, आप खड़े क्यों हैं? आइए हमारे साथ। जो थी रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। गांठ जो थी रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। गवाह है चांद तारे, गवाह है। कंबल लिया और उसमें हम दोनों वो जलेबी का घोल हमारा मतलब है जलेबी का घोल ठीक करते हैं। जलेबी का मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। वो प्रेजेंटेशन भी रेडी है और बाकी की सारी तैयारियां भी हो गई हैं। केवल कुछ ऑर्डर करना है और एक काम करता हूँ, उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ। और मेरे हाथ की चाय तो यस।
रजत जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही होगा, ये काम आपको ही मिलेगा। और हाँ, एक और बात, आज हम अपना तूफानी दिमाग नहीं चलाएंगे क्योंकि वो आपको चलाना है और ये तूफानी सौदा पक्का करना है, ठीक है? अब आप जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, हम रसोई का काम संभाल लेंगे। जाइए। अनमोल, थैंक यू। ओ रंगीली, कौन हो तुम और हमारे रसोई में क्या कर रही हो? शिवू कह रही कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। अच्छा, हाँ हाँ, पर ये घूंघट क्यों ओढ़ के रखा है? शिवू, हमारे गांव में पराये लोगों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले की सब्जियां काट दो, पहले बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कौन सा रिवाज है जहाँ औरतों के सामने भी मुंह रखना पड़ता है? चलो कोई बात नहीं, ये हमें अपना शक्ल नहीं दिखा सकते तो क्या हुआ, हम खुद कूद कर देख लेंगे। हे भगवान, ये अनमोल कहीं देख ना ले मुझे। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, हमें इसका चेहरा देखना है। चेहरा देखकर क्या करोगी तुम? हाँ, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चेहरा छुपा कर क्या करेगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अनमोल टाइम से ये सारा काम कर लेना। हाँ, हम दीवू को देकर आते हैं। रुको, रुक जा।